वेलकम टू गार्डन ऑफ स्टोरीज। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जगहें हमेशा क्यों सुनसान रहती हैं? क्यों लोग वहां जाने से डरते हैं? क्या वो बस कहानियां हैं या कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है? आज हम आपको एक ऐसे अनाथालय की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था, पर वहां से आने वाली आवाजें अब भी सुनी जाती हैं। हल्की हवा चल रही है, गाड़ी की हेडलाइट्स टूटी सड़क पर पड़ रही हैं। जर्जर बोर्ड पर लिखा है सनराइज अनाथालय, पत्रकार यानी मैं कार रोकता हूँ। कई सालों से यह अनाथालय बंद पड़ा था। लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ अजीब हुआ था, कुछ ऐसा जो समझ से बाहर था। मैं कार से उतरता हूँ और लोहे का गेट हल्के से धकेलता हूँ। दरवाजा कर की आवाज के साथ खुल जाता है। भीतर घना अंधेरा है। पुरानी इमारत में सन्नाटा पसरा हुआ है। फर्श पर धूल जमी है, पर बच्चों के छोटे छोटे पैरों के निशान साफ दिख रहे हैं। मैं यहाँ स्टोरी कवर करने आया था, लेकिन ये निशान, ये तो ताजा है। क्या यहाँ अभी भी कोई है? मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अचानक मेरे पीछे किसी के भागने की आवाज आती है। मैं पलटकर देखता हूँ, पर वहाँ कोई नहीं होता। मैं ऑफिस रूम में घुसता हूँ। पुरानी फाइलें उलट पलट कर देखता हूँ। एक फाइल पर लिखा होता है विशेष केस, रहस्यमयी बच्चे। मैं जल्दी जल्दी उसे पढ़ने लगता हूँ। इस अनाथालय में 30 साल पहले एक हादसा हुआ था। एक रात सभी बच्चे अचानक गायब हो गए। न कोई सुराग, न कोई गवाह। लेकिन उनकी उम्र आज भी वही की वही क्यों है? एक बच्चे की हल्की हंसी गूंजती है। मैं तेजी से पलटता हूँ। सामने एक बच्ची खड़ी है, सफेद फ्रॉक में, बिल्कुल चुप। बच्ची धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ती है। उसकी आंखें चमक रही हैं। मेरे हाथ में टॉर्च कांपने लगती है। बच्ची धीमी आवाज में कहती है, आप हमें यहाँ देखने वाले पहले इंसान नहीं हैं, लेकिन आप यहाँ से बाहर जाने वाले आखिरी हो सकते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं पीछे हटता हूँ, पर तभी चारों ओर और भी बच्चे दिखने लगते हैं। उनकी शक्लें वैसी ही हैं जैसी 30 साल पुरानी तस्वीरों में थी। मैं भागकर गेट की ओर दौड़ता हूँ, पर गेट बंद हो चुका है। तभी पीछे से आवाज आती है। बच्चा गंभीर लहजे में कहता है, हम कभी बड़े नहीं हुए, क्योंकि हमें कभी जीने ही नहीं दिया गया। मेरी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य आता है। मैं देख सकता हूँ कि कैसे इन बच्चों को अनाथालय में एक क्रूर वार्डन ने जहर दे दिया था। उनकी आत्माएं अब भी यहाँ फंसी हुई हैं। मैं दीवार पर टंगे क्रॉस को देखता हूँ और धीरे धीरे पीछे हटता हूँ। बच्चे मुझे घेर रहे हैं। मुझे यहाँ से निकलना होगा, पर कैसे? क्या कोई रास्ता है? मैं दीवार पर एक टूटी खिड़की देखता हूँ। जैसे ही मैं उसकी तरफ भागता हूँ, बच्चे चिल्लाने लगते हैं, रुको, मत जाओ। लेकिन मैं खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाता हूँ। सड़क पर गिरते ही मैं तेजी से अपनी कार में बैठता हूँ और इंजन चालू करता हूँ। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, अनाथालय गायब हो चुका होता है। बस एक खाली मैदान बाकी रह जाता है। मैं अपने ऑफिस लौटता हूँ। अनाथालय की रिपोर्ट इंटरनेट पर खोजता हूँ, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। क्या सच में वो जगह थी या सिर्फ मेरा भ्रम था? पर अगर यह भ्रम था, तो मेरे कैमरे में उन बच्चों की तस्वीरें क्यों हैं?
शायद कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए होती हैं। उन्हें सच साबित करने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। क्या आप ऐसे किसी रहस्यमयी स्थान के बारे में जानते हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं। लेकिन सावधान रहें, कुछ कहानियां आपके साथ हमेशा के लिए रह सकती हैं।